जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब मन में प्रश्न उठे, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण के शब्द हमारे भीतर प्रकाश बनकर उतरते हैं। आज हम समझेंगे भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का दिव्य ज्ञान, जो सिखाता है कि मृत्यु के पार भी आत्मा कैसे अमर रहती है और ईश्वर का स्मरण कैसे हमें मोक्ष तक पहुंचाता है। आइए, अक्षर ब्रह्म योग के कुल 28 श्लोक हैं। इसका हम सरल हिंदी में अर्थ जानेंगे। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे केशव, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय कौन सा स्मरण मुक्ति देता है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं, ब्रह्म वह है जो कभी नाश नहीं होता, आत्मा ही अध्यात्म है और वह कर्म है जो जीव को शरीर में बांधता है। ब्रह्म यानी परम सत्य, जो सबका आधार है। हमारी आत्मा उसी ब्रह्मा का अंश है और कर्म वो कार्य है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है पर सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा ब्रह्मा का ही अंश है। मृत्यु के समय स्मरण का महत्व। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करता है, वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होता है। जैसे जिस वस्तु का मनुष्य अंत समय में स्मरण करता है, उसी की प्राप्ति उसे होती है। मृत्यु के क्षण हमें अपना मन जिस प्रकार में होगा, वही अगला जन्म तय करता है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि अंत समय में वही याद आए। जैसे कोई व्यक्ति संगीत में तल्लीन रहता है तो मृत्यु के समय भी उसी राग में लीन होता है, वैसे ही जो भक्ति में लीन होता है वह अंत में भगवान में लीन हो जाता है। योग और ध्यान का मार्ग। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर मन को संयमित रखकर ओम का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम का जप आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ता है। यह स्मरण साधक को भीतर से शुद्ध और स्थिर बनाता है। जैसे रेडियो सही तरंग पर सेट हो तो आवाज़ साफ सुनाई देती है, वैसे ही जब मन ओम पर टिकता है, आत्मा सीधे ईश्वर से जुड़ जाती है। भक्त की परम स्थिति क्या होती है। भगवान कहते हैं, जो सदा मेरा स्मरण करता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। जो मुझे भजता है, मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। जो मुझे प्राप्त करता है, उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। भक्ति से जुड़ा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे वह लोक मिलता है जहाँ ना दुख है ना अंत, केवल शांति और आनंद। जैसे नदी समुद्र में जाकर अपनी अलग पहचान खो देती है, वैसे ही आत्मा ईश्वर में लीन होकर अमर हो जाती है। दो मार्ग होते हैं दोस्तों, प्रकाश और अंधकार। भगवान दो मार्ग बताते हैं। देवयान मार्ग प्रकाश का मार्ग होता है, जहाँ आत्मा सीधे ब्रह्मलोक या मोक्ष को जाती है।
पितृयान मार्ग, अंधकार का मार्ग, जहाँ आत्मा फिर से संसार में लौट आती है। हमारा कर्म और स्मरण यह तय करता है कि हम किस मार्ग पर जाएंगे। जो ईश्वर का ध्यान करता है वह प्रकाश मार्ग से मुक्त होता है। जैसे सूर्योदय के समय अंधकार मिट जाता है, वैसे ही भक्ति से अज्ञान और बंधन मिट जाते हैं। जीवन का हर क्षण मृत्यु की ओर नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर है। यदि हम हर दिन कुछ पल ईश्वर के स्मरण में बिताए तो अंत समय में डर नहीं बल्कि दिव्यता का अनुभव होगा। यही अक्षर ब्रह्म योग, जहाँ आत्मा अमर बनकर अपने सच्चे घर परमात्मा से मिलती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे।